जिनकी लुगाई उनको छोड़ चुकी है वो देश छोड़ने वाले हैं। उनको तो सत्ता छोड़ देना चाहिए। जब वो देश छोड़ेंगे तभी हिंदुस्तान की तरक्की होगी। मोदी जी आज कांग्रेस का बनाया हुआ सब सामान को बेच रहे हैं। वो देश बेचना चाहते हैं और देश बेचने के बाद वो हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं। स्मृति ईरानी को कोई नहीं भूल सकता। एक ऐसी नचकार जो झूठ बोलती है, जो महिलाओं के खिलाफ बात करती है, वो आज कहाँ बैठी है। सिलेंडर जैसी खुद हो गई है और सिलेंडर की जो कीमत बढ़ गई है उसको वो भूल गई है। मोदी जी ने जितने वादे किए थे सारे ढकोसले निकले हैं। 2 करोड़ नौकरियां बोली थी। महंगाई की दर आज ऐसी हो गई है 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये लेना पड़ रहा है। आम आदमियों को सिर्फ तकलीफ है। सिर्फ 2 लोगों की सरकार है, अंबानी और अडानी की। 2 लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। बाकी आम जनता 140 करोड़ जो हमारे युवा, हमारे देशवासी हैं, हमारी जनता है जो, वो सब सिर्फ भुगत रही है और कुछ अच्छा नहीं किया। वो बोले थे कि हम झोला लेके चले जाऊंगा, वही होगा लास्ट में मेरे हिसाब से। कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन वो ये तर्क दे रहे हैं कि देश को तरक्की करनी है, विकास करना है, तो कब तक पेट्रोल पे बैठे रहेंगे? नहीं, पेट्रोल ही एक महंगाई का वो नहीं, मुद्दा नहीं है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ में महंगाई बाई है। बच्चों की फीस से ले लीजिए, हर चीज़, किसी भी चीज़ में यानी हर आदमी संतुष्ट नहीं है भाई। जिनका घर भर रहा है, जिनका दाल रोटी उससे चल रहा है, उसके अलावा कोई संतुष्ट नहीं है। हर आदमी नाराज है। अभी आप कह रहे थे बड़ा बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में। हाँ, बांट ही रहे हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। जब भी कुछ हम सवाल करें तो वो उनका जवाब यही होता है, यानी दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, यानी धर्म की राजनीति करते हैं। जय श्री राम बोलने से किसी का पेट नहीं भरता भैया। मैं सच्चा हिंदू हूँ। हमेशा श्री राम और भगवान हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलता हूँ। मैं तो यानी बांटने का विरोध, यानी बांटना क्यों बांटेंगे भाई हम? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार बन बैठी। ये सब ठीक बोल रहे हैं आप। हिंदुत्व की ठेकेदार बन बैठी है। हम भी हैं, हिंदू बोल तो रहा हूँ। कांग्रेस भी तो करती है हिंदू के लिए, क्यों नहीं करेगी? लेकिन सर्वधर्म हमारा वो एक नारा है, सर्वधर्म सर्व समाज रहेगा हमारा। लेकिन आरोप लगा रही बीजेपी, कितनी भी कोशिश कर लें, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा अपने नेता को चमकाने के लिए की थी, इन्होंने इससे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सफल रही है। लोग जुड़े हैं, हर समाज, हर धर्म के लोग उसमें साथ दे रहे हैं, सहभागी बने हैं। मोदी जी गरीब घर से आए हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोग उनका घर से तो मैं भी आता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है। सब ऐसा कुछ नहीं है भाई। गरीब कह रहे हैं अमेरिका जाके फोटो खिंचा के आ रहे हैं। माँ अगर बर्तन मांज रही तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये खुले तौर पे कहता हूँ। आप कहते हैं कि 35 साल तक आप भिक्षा मांग कर खाए हैं, तो आपकी उम्र क्या होगी आज के हिसाब से? और आप हमेशा यही चीज़ को, झूठ को आप हमेशा सामने लाने की कोशिश करते हैं। हर बार यही बात कर करके आप बोलते हैं कि आपने चाय बेचा। अरे वडनगर का तो रेलवे स्टेशन 1971 में बना है महोदय, और आपकी उम्र उस वक्त 23 वर्ष थी। आप बताते हैं कि 5 साल में आपने चाय बेचा है। क्यों दुनिया को झूठ बोलते हैं? क्यों लोगों को झूठ बोल के आपने जो सच्चाई है उसको बताइए। ना आपके शिक्षा का पता, ना आपके कार्य का पता, किसी चीज़ का कुछ, हर चीज़ में आपका वो है। आप कहीं से भी आप एक सर्टिफिकेट उठा के ले आते हैं और दिखा देते हैं दुनिया को कि मैंने। अरे आप बताइए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस किसी ने नहीं पढ़ा है। मतलब एकमात्र वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उसकी पढ़ाई की, और पता नहीं उनको किसने पढ़ाया, ना उनके साथ के साथी है, ना कोई है। क्या लग रहा है भाई साहब, मोदी जी झूठ बोलते हैं? वो एक ही काम करते हैं जो पूरी ईमानदारी से करते हैं, झूठ बोलने का। उसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में, जिस पार्टी ने, जिसने भारत को आज़ाद कराया, जिस पार्टी के लोगों ने देश में अपना बलिदान दिया, उन पार्टी के लोगों को वो बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। नेहरू जी ने, जिन्होंने देश की आधारशिला रखी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो देश में कुछ नहीं था। मोदी जी आज कांग्रेस का बनाया हुआ सब सामान को बेच रहे हैं। वो देश बेचना चाहते हैं और देश बेचने के बाद वो हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति, मोदी जी भूल गए, बोले थे देश नहीं बिकने दूंगा, आप कैसे बेच देंगे? मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो खरीदने का काम कर रहे हैं? वो बेच रहे हैं, उनके 2 दोस्त खरीद रहे हैं। मोदी जी तो एक ही काम कर रहे हैं। मोदी जी की उपलब्धि बता दें। आज मोदी जी आज राम राज्य की बात करते हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात करते हैं। कांग्रेस की देन है माननीय राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने दरवाजा खुलवाया राम मंदिर का, नरसिम्हा राव जी ने। आज जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस है। कांग्रेस सभी धर्म। शाह जी नहीं बोले अभी कि ये पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख भी बता दिए कि अगले साल जनवरी में दर्शन करिए। वो तारीख पे तारीख बता रहे हैं। वो अडवाणी जी, जो क्या नाम था उनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने
यात्रा निकाली थी, आज उनको किनारे बैठा दिए। ये राम की ये बात हो गई भाई, बैठा दिए। उम्र किसकी, मोदी जी की खुद की उम्र हो गई है, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनकी लुगाई उनको छोड़ चुकी है, वो देश छोड़ने वाले हैं। उनको तो सत्ता छोड़ देना चाहिए। जब वो देश छोड़ेंगे तभी हिंदुस्तान की तरक्की होगी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 15 लाख लोगों के खाते में आने की बात करने वाले, और कहते हैं हम जुमलेबाजी कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठ फरेब बोलने वाला आदमी हिंदुस्तान में कभी ना पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होगा। मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता के साथ जो छल कर रहे हैं, उसका परिणाम आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता बताएगी। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उससे वो डर गए थे, तो उनके जूते की, उनकी टी शर्ट की बात करने लगे। विवेकानंद की मूर्ति का जब वो कन्याकुमारी से निकले तो स्मृति ईरानी बोलती है कि वहाँ माल्यार्पण नहीं किए। झूठ पे झूठ फरेब बोलने वाली पार्टी, उसके उनके नेता, उनके लोग, जो हिंदुस्तान की जनता देख रही है, आने वाले समय में कांग्रेस में पूरा हिंदुस्तान होगा। और छत्तीसगढ़ की जो माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो चल रही है, उसी के नस के कदम में हिंदुस्तान की सरकार चलेगी। स्मृति ईरानी को नहीं भूलते आप? स्मृति ईरानी को कोई नहीं भूल सकता। एक ऐसी नचकार जो झूठ बोलती है, जो महिलाओं के खिलाफ बात करती है, वो आज कहाँ बैठी है? और देखिए 2 मंत्रालय है। सिलेंडर लेके बैठी थी स्मृति ईरानी जी, आज उनको 1200 रुपए में सिलेंडर सस्ता नजर आ रहा है। हाँ, आज वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। महंगाई के मुद्दे में रोड पर सिलेंडर लेके बैठी थी, 400 रुपए। सिलेंडर जैसी हो गई है, सिलेंडर जैसी खुद हो गई है, और सिलेंडर की जो कीमत बढ़ गई है उसको वो भूल गई है। अच्छा ये बताइए, आप स्मृति ईरानी पे आरोप लगा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है तरक्की हो रही है, वहाँ 1 नंबर काम हो रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है तरक्की हो रही है, उनके नेताओं की, उनके लोगों की तरक्की हो रही है, लेकिन जनता की कहीं तरक्की नहीं हो रही है। और कहीं बहुमत से सरकार बनती है तो उनको ईडी का दर दिखाकर, उनके ऊपर दबाव बनाकर, जो कांग्रेस, जो पार्टी जनमत से, लोगों के बहुमत से जीत के आती है, उन पे दबाव बनाकर सत्ता पे काबिज होना जानती है। उनको सिर्फ सत्ता से मोह है, हिंदुस्तान की जनता से कोई मोह नहीं है।